हेलो दोस्तों और नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आनंद शर्मा पे। आज है हमारा डे 20 है। हाँ, डे 20 है। हम लोग एक मैथ्स का फ्री प्रैक्टिस बैच कर रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं बोलते, मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। आपको पता ही मेरा इंट्रोडक्शन पहला, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन में बोला है कि देयर इज़ 2 सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। 2 सर्कल है 4 सेंटीमीटर का रेडियस वाला, जो दोनों आपस में एक्सटर्नली टच करते हैं। ठीक है, मैं बोला ये फिगर है उसका अलग कि 2 सर्कल है, दोनों 4 सेंटीमीटर का, जो एक्सटर्नली टच करते हैं। ठीक है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, जो कि एक्सटर्नली टच करते हैं। अब आप मुझे बताओ कि अगर एक और सर्कल यहाँ पे है कि ये सर्कल जो है दोनों को टच कर रहा है, मीन जो अभी वृत्त आएगा वो ये दोनों वृत्त को भी टच कर रहा है, और वो तीनों का एक कॉमन टेंजेंट भी है। तो वीडियो को पॉज करो, खुद सोचो एक बार कि कर पाते हो या नहीं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि एक तीसरा सर्कल है जो इस दोनों को भी टच कर रहा है और तीनों का कॉमन टेंजेंट है, मीन्स जो स्पर्श रेखा तीनों का कॉमन है। तो मैं बोला ऐसा कब होगा, तो आप बोलोगे इसी केस में, इसको आप याद कर लो कि ये टेंजेंट है, मैं समझ लिया, और यहाँ पे एक सर्कल आ सकता है। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में बोलना चाह रहा था। तो 2 सर्कल है और एक सर्कल है जो कि टेंजेंट तीनों का इक्वल है, और ये जो सर्कल है दोनों को टच भी कर रहा है। तो हमें पूछा इसका रेडियस बताओ। ठीक है, तो आप एक कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे, मैं आपको लिखवाता हूँ, इसको लिखिएगा कि जब भी 2 सर्कल हो, ठीक है, हालांकि इसको मैं भी 2 तरीके से करा के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि आज का कंटेंट ज़्यादा था इसलिए मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन पे टाइम नहीं वेस्ट किया, क्लास लंबा हो जाता। ठीक है, ये है। तो आप इसमें हमेशा याद रखो कि अगर ये R, मैं बोलूँ R2 है, ये R3 है और ये R1 है, तो इसमें एक रिलेशन होता है कि आपको पता रखना है कि इसका रिलेशन होता है कि 1/√R1 जो निकाल दे छोटा वाला सर्कल, ठीक है, छोटा वाला, इज इक्वल टू 1 जो बच गया √R2 प्लस 1/√R3। ठीक है, ये होता है इसका। तो आप बोले ऐसा कभी भी केस हो कि 2 सर्कल को एक तीसरा सर्कल दोनों को टच कर रहा है, तीनों को कॉमन एक ही टेंजेंट हो, तो उसमें रिलेशन होता है 1/√R1। R1 किसका, जो ये छोटा वाला है, इज इक्वल टू 1/√R2 प्लस 1/√R3। अब इसमें से आपको ये दिया है, इसका दिया है, तो आप इसका भी निकाल सकते हो, इसका दिया है, इसका दिया तो इसका निकाल सकते हो। समझ रहे बात को ना। ठीक है, तो मैं बोला कि मुझे इसका रेडियस पता है 4, मुझे ये निकालना, मतलब यही R1 है, तो आप बोले बैठा लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या जानता हूँ 1/√R1 इज इक्वल टू 1/√R2। तो दोनों सर्कल 4 का ही है, तो इसमें भी 4 इसमें भी 4, तो √4 प्लस 1/√4। अब आप बोले 1/√R1 इज इक्वल टू √4 मतलब 2, 1/2, तो हाफ 1 हो गया, और 1/√R1 इज इक्वल टू 1, और यहीं से R1 कितना आएगा, तो आप बोलोगे 1। तो रेडियस इसका कितना है, 1 है। तो इस सवाल का उत्तर क्या है, 1, जो कि ऑप्शन चौथा है, डी है। ठीक है, आप इसको देखें या वीडियो को पॉज करो, मैं एक बार साइड होता हूँ। सॉरी, कैमरा प्रॉब्लम हुआ था, अभी ठीक है आई गेस, अभी कैमरा ऑन है। ठीक है, अच्छा हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हमें बोला है कि एक सिलेंडर और एक कोन का इक्वल रेडियस है, ठीक है, और उसका इक्वल रेडियस है बेस का, और हाइट भी इक्वल है। मीन्स एक सिलेंडर जो एक बेलन और एक शंकु का जो आधार का त्रिज्या मीन्स बेस ऑफ रेडियस ऑफ बेस, और जो उसका हाइट इक्वल है। ठीक है, हाइट इक्वल है। हमसे पूछा है कि अगर उसका कर्व सरफेस एरिया जो है 8:5 में है, तो उसका आप रेशियो ऑफ द रेडियस और हाइट बताइए। तो ठीक है, पहले कर लेते हैं कि उन लोगों का कर्व सरफेस एरिया 8:5 में, तो मैं बोला सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना, तो आप बोले 2πr/h। मैं बोला शंकु का कितना, तो आप बोले πr/l। ये किस में है, आप बोले 8:5। अब मैं जानता हूँ हाइट और रेडियस इक्वल है, तो रेडियस पाई, तो यहाँ से मुझे क्या रेशियो है, 2 से 4, मतलब h से स्लेंथ, मतलब हाइट से स्लेंथ हाइट का रेशियो क्या है, 4/5। ठीक है, अब आप अगर देखिए, अगर मैं बोलूँ ये कौन है, ये इसका हाइट है, ये स्लेंथ हाइट है, और स्लेंथ हाइट 5 है, अच्छा हाइट 4 है, तो ट्रिपलेट से आपको पता है ये 3 होगा, मतलब कि रेडियस 3 यूनिट होगा।
ठीक है, क्लियर होगा ये बात। मैं बोला ये स्लेंथ हाइट 5 है, हाइपोटेनस हो गया 90 डिग्री के लिए, 90 राइट एंगल के लिए ये 4 है, तो ये 3 होगा, तो रेडियस 3 यूनिट है। ठीक है, अब हमें बोला था कि उसका रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट इज, देन द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट इज, तो रेडियस और हाइट का क्या रेशियो है, बोले 3:4। अच्छा क्वेश्चन था और आसान भी था, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें हमें बोला है कि x का पावर a इंटू एक्स का पावर b इंटू एक्स का पावर c बराबर 1 दिया है। x का पावर a इंटू एक्स का पावर b इंटू एक्स का पावर c बराबर 1 दिया है। हमसे पूछा गया है कि आप बताओ a³ प्लस b³ प्लस c³, ये क्या होगा। अरे यार, ABC पावर था, या तो पूछ ही लिया डायरेक्ट a³ प्लस b³ प्लस c³। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे, तो ऑप्शन से भी नहीं जा सकते हैं कुछ, तो आप बोले कि बेस सेम है तो इनटू में होने से पावर ऐड होता है, तो मैं बोला ये क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं x का पावर a प्लस बी प्लस सी। सर्ट्स एंड इंडिसेस घटांकन करनी आपने पढ़ा ही होगा कि बेस अगर सेम है और गुने में है, मतलब मल्टीप्लाई में, तो पावर ऐड होता है, तो x का पावर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। अच्छा, मैं इधर का बेस भी कर लूँ और इधर का भी कर लूँ, तो a प्लस बी प्लस सी का माना जाएगा मेरे पास, तो हम एक को क्या ये लिख सकते हैं x का पावर 0। याद है एक बार मैं बोला था कि किसी का पावर भी 0 है, मेरा, तुम्हारा, आपका, आपके रिश्तेदारों का, सबका पावर 0 1 है, इस दुनिया का पावर 0 1 है, तो x का पावर 0 1 ही है, मतलब x को हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 0। अच्छा, अब बेस सेम है, इक्वल में है, तो जो पावर इक्वल टू पावर होता है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये बच्चों को भी पता होगा, इस क्लास में मैं 100 बार करवा चुका हूँ। ठीक है, आपके जो बच्चे हैं उनको भी पता होगा, अगर आप बच्चे वाले हैं तो, कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है इफ़, तो ये रिजल्ट आपको पता है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर क्या, तो 3abc। ये आपको पता है, ये क्लास में बहुत बार हो चुका है, तो हमसे यही पूछा है, तो a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या होगा, 3abc। तो इस सवाल का उत्तर है 3abc। ठीक है, आंसर क्या है, 3abc, ऑप्शन डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी अलजेब्रा का अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी मैं आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता दूंगा डायरेक्ट। देखिए, इस क्वेश्चन से पहले, करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बताऊंगा। ठीक है, हालांकि गर्मी बहुत है, फिर भी रिजल्ट बताएंगे। ठीक है, एसी का शौक नहीं है हमें, तो क्वेश्चन ऐसे कुछ दिया हुआ है कि दो, अच्छा ये, अच्छा मैं क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ है, मुझे तो आपको रिजल्ट बताना था वह, तो मैं बोला m रूट ऑफ n लिखता हूँ। ठीक है, n रूट ऑफ a अंडर रूट m रूट ऑफ b अंडर रूट n रूट ऑफ a अंडर रूट m रूट ऑफ b। ठीक है, यही है ना क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, यही चल रहा है। ठीक है, तो ये इसका आपको इम्पोर्टेंट रिजल्ट याद रखना है कि इसमें ये इसका आंसर जो आता है वो होता है, अगर इस फॉर्म में है तो ये देखिए, ये a का पावर m नहीं है। ठीक है, ये अंडर रूट में है, ये जो अंडर रूट में है। ठीक है, क्या ये m रूट ऑफ b है, a का पावर m नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये m रूट ऑफ b है, n रूट ऑफ a m रूट ऑफ b। तो ऐसा फॉर्म में जब भी रिपीट होते जाता है ना, तो इसका आंसर क्या होता है, तो आप बोलोगे कि nm -1 का, देखिए ये भी रूट है। ठीक है, रूट पे है, a का पावर m, यहाँ पे पावर है m इंटू बी। ठीक है, ये रिजल्ट को आप लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट। सर्ट एंड इंडिसेस में, सर्ट्स एंड इंडिसेस में, ये सर्ट एंड इंडिसेस में आता है। ठीक है, अलजेब्रा में भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि देखिए अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, सर्ट एंड इंडिसेस, एलसीएम एचसीएफ सब एक ही तरह का है। ठीक है, नंबर सिस्टम सारा। ठीक है, तो देखिए अब मैं बोला कि इस फॉर्म में होने से इसका आंसर ये होता है। तो अभी मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है कि अंडर रूट 2 थर्ड रूट ऑफ 4, फिर अंडर रूट 2, फिर थर्ड रूट ऑफ 4,
फिर √2 फिर √4, मतलब ये है। ठीक है, हमसे ये पूछा ये क्या होगा, तो मैं बोला इस फॉर्म में जब भी नंबर होता है तो क्या होता है NM। तो मैं बोला जब अंडर रूट में आपको ये पता तो कि अंडर रूट में जब कुछ भी नहीं है, जैसे मेरे 2 है तो यहाँ जब कुछ नहीं होता है तो 2 होता है। ठीक है, ये आपको सबको पता होगा, क्योंकि मैं अगर ये 2 है इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 1/2। ठीक है, तो ये आपको पता हो यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है। जैसे कि एक नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, वैसे ही स्क्वायर रूट में अगर वहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है वहाँ। ठीक है, तो आप बोले NM, तो ये यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 है, तो 2 × 3 NM है, ये NM है, तो 2 × 6 -1 √A का पर M, तो A 2 ही है। अच्छा M तो भीतर है, M जो ये है M मीन्स ये है M 3, 2 का पावर 3 × B किसको है, B है ये, तो आप बोले 4। ठीक है, तो अब 6 में से क्या 5 √। अच्छा 2 का पावर 3 × 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 5th रूट ऑफ 2 का पावर 3 × 2 का पावर 2, मतलब बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 का पावर 5। तो आप बोले 5th रूट ऑफ 2 का पावर 5, इसका मतलब 2 का पावर 5 इंटू जो रूट में होता है इधर आकर रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 5 से 5 कट गया, हमारा उत्तर क्या है 2। ठीक है, वीडियो को नहीं, इस सेगमेंट को, इस क्वेश्चन को वापस देखिए, आप देखिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, इसको लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का है कि कोई भी रियल वैल्यू x के लिए मेरा जो sec x -1 sec x + 1 का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं है तो पहले रेशनलाइज करते हैं हम लोग। ठीक है, रेशनलाइज, तो मैं बोला sec x -1/sec x -1 से, अब रेशनलाइज जो है sec x -1 से क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो होता है उसका साइन चेंज करके हम ऊपर से भी इंटू करते हैं नीचे भी, आपको पता होगा। एक्सेप्शनल केस है कि जब हम न्यूमरेटर से रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो मैं बोला sec x -1 मतलब sec x -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट है। अच्छा a + b a - b, इसका मतलब sec स्क्वायर x -1 का स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर। अच्छा आप बोले कि इस स्क्वायर से इसका अंडर रूट ऊपर वाला कटा गया, तो आप बोले ये आया sec x -1। अच्छा sec स्क्वायर x -1 को क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोले sec स्क्वायर -10 स्क्वायर x 1 होता है, तो sec स्क्वायर x -1 इधर आया तो उधर बच गया 10 स्क्वायर x, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये जो स्क्वायर आएगा मैं इसका अंडर रूट भी काट दूंगा, तो 10x। ठीक है, मेरे पास क्या आया sec x -1/10x। अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे जो ऑप्शन दिया है तो वो ऐसे ही दिया हुआ है कि न्यूमरेटर में से, तो मैं जब अलग किया इसको तो मैं देखा कि sec x/10x -1/10x। अब मैं बोला sec को क्या लिख सकता हूँ 1/cos, 10 को sin बटा cos, तो cos ऊपर sin नीचे, -1/10 को मैं लिख सकता हूँ cot x। ठीक है, अच्छा cos से cos गया 1/sin कितना, आप बोले cosec x -cot x, तो इस सवाल का उत्तर क्या है cosec x -cot x। ठीक है, अब जो कुछ लैंग्वेज लिखा होता है ना कि फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x थीटा लाई बिटवीन दिस क्वाड्रेंट ये। ठीक है, सच वैल्यू होल नंबर्स में आपको कंफ्यूज नहीं है, क्वेश्चन आसान होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट से आपको कंफ्यूज नहीं है, इसका उत्तर है ऑप्शन सी cosec x -cot x। चलिए 386 क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि 10x जो है -cot x करते हैं अगर तो 0 होता है, कि 10x -cot x = 0। ठीक है, और x जो है एक पॉजिटिव एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल किसको पता है क्या होता है, जो 0 से 90 के बीच में लाई करता है एक्यूट है। ऑब्ट्यूज जो 90 से 180 के बीच में है वो ऑब्ट्यूज है, आपको पता ही होगा न्यून कोण और अधिकतम कोण। तो मुझे हमसे पूछा है कि अब बताओ 10, अब बताओ कि 10x + 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 10x - 15 डिग्री, यही पूछा है क्या, ये पूछा है। देखिए अच्छा हमें क्या दिया है कि 10x -cot x 0, इसका मतलब 10x cot x को उधर ले गया तो 10x = cot x, यही है। अच्छा 10x और cot x कब इक्वल होता है, तो आप बोलोगे सर 45 पे इक्वल होता है, और 45 जो एक्यूट एंगल भी है
जो स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई किया है, ठीक है। तो 10x इक्वल टू कॉट एक्स कब होता है, जब एंगल 45 हो और क्वेश्चन में हमें दिया है कि ये पॉजिटिव एक्यूट एंगल है जो कि 45 एक्यूट एंगल है, 0 से 90 के बीच में भी लाई कर रहा है। तो आप बोले जब 10x कॉट एक्स इक्वल होता है तो x कितना होता है 45, मतलब एंगल आ चुका है। तो 45 प्लस 15 कितना 10 60, 45 माइनस 15 कितना 10 30। आप बोलेगे 10 60 कितना √3, 10 30 1/√3, √3 से √3 कट गया 1। तो सवाल का उत्तर क्या है 1, ठीक है। मैं तो पसीना पोंछ लूँ, फैन में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका एक और टाइप आता है इस क्वेश्चन पे, वो हल्का इजी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको सोचना पड़ता है, ठीक है। तो वो मैं आपको सोच के बताऊँगा, और उसके बाद आपको क्या करना है उसको याद रखना है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन हमें दिया है tan a इक्वल टू n tan b, tan a इक्वल टू n tan b, sin a इक्वल टू m sin b, ठीक है। हमसे पूछा है cos स्क्वायर ए बताओ, cos स्क्वायर ए बताओ। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन मैं एक बार आपको करवाया था, लेकिन वहाँ पे ये थोड़ा ये जो है ये थोड़ा उलझा हुआ है, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको, मैं क्या बोला था, इसमें 3 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। पहला क्या है कि एंगल क्या है ए, मतलब कि हमको यहाँ से बी एलिमिनेट करना होगा, बी को यहाँ से डिस्ट्रॉय कर देना होगा, ठीक है। बम लगा के बी को उड़ा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बात एंगल को हटाना होगा, क्योंकि हमसे सिर्फ कॉस ए पूछा है, जो ऑप्शन है वो एन एम की ही वैल्यू पे है, ठीक है। तो बी एंगल को हटाना सबसे पहला बात, बम लगा के उड़ाएंगे। सेकंड क्या है कि हमें स्क्वायर में है, ये जो रेशियो है कॉस ये स्क्वायर में है, मतलब कि इसको कहीं ना कहीं स्क्वायर करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन करने का यही तरीका होता है, ठीक है। ये आप बोलोगे कि मुझे कैसे पता चल रहा है, तो प्रैक्टिस भी है और ऑब्जर्वेशन भी है। अब तीसरा चीज़ क्या है कि ये सिर्फ कॉस है, मीन्स कहीं ना कहीं मुझे साइन को भी हटा के इसको कॉस में चेंज करना होगा, ठीक है। ये 3 चीज़ था ऐसा टाइप का क्वेश्चन में, 3 चीज़ें आप याद रखिए, सब क्वेश्चन को धुआं उड़ा देंगे, ठीक है। देखिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, अब देखते जाइए। बोले तो सही में बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन बताने के बाद सब कुछ आसान हो जाता है, ठीक है, बताने के बाद। देखिए अब करते हैं। मैं बोला सबसे पहले tan को साइन में बदलता हूँ, फिर साइन को कॉस में ले जाऊँगा। मैं बोला tan a को क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोले sin a बाई कॉस ए इज इक्वल टू n इंटू साइन बी बाई कॉस बी, पहला स्टेप। अब मैं क्या देखा, यहाँ साइन बी है, ठीक है। अच्छा साइन ए भी है, तो साइन ए का वैल्यू क्या है m साइन बी, तो मैं अगर साइन बी में इसको साइन ए में ढाल दूँ तो m साइन बी, साइन ए क्या है m साइन बी, तो साइन ए में मैं ढाल दिया m साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इज इक्वल टू n इंटू साइन बी कॉस बी। चलिए एक तो गया साइन, साइन कट गया, मतलब साइन को हम हटा दिए। अब मेरे पास बचा कॉस ही है, अब सिर्फ एंगल हटाना। तो मैं बोला अगर यहाँ से कि कॉस ए जाना है हमको, तो मैं अगर यहाँ से कॉस ए आपसे पूछूँ क्या होगा, तो आप बोलोगे कि m बाई एन इंटू कॉस बी, यही होगा ना। कॉस ए क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे m बाई एन इंटू कॉस बी, ठीक है। आप देखिए कॉस ए, अब कॉस ए आ चुका है, हम स्क्वायर करेंगे इसका, तो मेरे पास क्या आएगा, आप बोलोगे कॉस स्क्वायर ए, बोथ साइड स्क्वायर कर लिए, तो m स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। मतलब अब हमको सिर्फ कॉस बी हटाना है, ठीक है, कॉस स्क्वायर बी हटाना है, ठीक है। देखो बहुतों का दिमाग में क्लिक नहीं करता फर्स्ट टाइम कि कैसे सॉल्व करना है, लेकिन मैं वही अप्रोच बता रहा हूँ आपको कि कैसे क्वेश्चन को देख के ऑब्जर्व करना है। तो मैं अब देखा कि कॉस स्क्वायर ए आ चुका है, मुझसे यही पूछा था। अब सिर्फ कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू जो है कॉस स्क्वायर ए ही डाल के हम हटा सकते हैं। तो मैं बोला कि अगर मैं इसको भी लिख लूँ, स्क्वायर कर दूँ, तो आप क्या लिखोगे इसको कि साइन स्क्वायर ए बराबर एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब मैं बोला साइन स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एम स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, समझे तो। ठीक है। तो अब मैं बोलूँ कि यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू निकाल लूँ और यहाँ पे ढाल दूँ तो सॉल्व है, क्योंकि बी का वैल्यू इसमें ढाल दें मतलब बी चला गया ए आ जाएगा, ठीक है, ए रिप्लेस कर लेगा। तो मुझे यहाँ से निकालना है कॉस स्क्वायर बी। मैं बोला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको इंटू कर लेते हैं एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। यहाँ से अब मैं कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू लेता हूँ, तो आप बोले 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए
माइनस एम स्क्वायर, अच्छा इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। मैं बोला कॉस स्क्वायर बी को इधर ले आता मैं, तो एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू एम स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे तो एम भी कॉमन आ जाता नहीं तो हाई, ठीक है। चलिए एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी को इधर लाया तो ये क्या हो गया एम स्क्वायर माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ये आया। अब मैं बोला यहाँ से आप बताओ कॉस स्क्वायर बी क्या, तो आप बोले एम स्क्वायर माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है मैं बता रहा हूँ आपको, तभी नहीं तो मैं यहाँ 2 लाइन करता, यहाँ 2 लाइन और एक एक्स्ट्रा एक लाइन 5 लाइन में सॉल्व हो जाता। तो आप बोले यहाँ से हो जाएगा एम स्क्वायर, ठीक है। मतलब कॉस स्क्वायर बी को हम ये लिख सकते हैं। चलिए अब हम कॉस स्क्वायर बी में, इसमें कॉस स्क्वायर बी है, इसका ये वैल्यू पुट करते हैं। आप बोले कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर, ठीक है। अब बोले एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट गया, ठीक है। और आया मेरे पास कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास चैलेंज है कि इस कॉस स्क्वायर को भी उधर ले जाना है, तो कैसे ले जाऊँ, तो आप बोले एन को इधर इंटू कर लीजिए, ठीक है। तो एन स्क्वायर को मैं उधर लेके चला गया कि इसमें एन स्क्वायर इंटू कर दिया, ठीक है। अब मैं इस कॉस स्क्वायर को इधर ले आया और कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। स्टेप क्या किया हूँ मैं कि कॉस स्क्वायर को इधर ले आया और कॉस स्क्वायर कॉमन लिया, तो अब बोले इधर कॉस स्क्वायर कॉमन आया तो एन स्क्वायर, कॉस को इधर आया था तो माइनस वन बराबर एम स्क्वायर माइनस वन, अरे ये तो उत्तर आ ही गया। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, तो आप बोले कॉस स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन, और ये इधर आएगा तो एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइड हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एन स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। सवाल का उत्तर क्या एम स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस वन, जो कि ऑप्शन डी में है, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन था। अच्छा अब मैं देखता हूँ अगर मैं एंगल का वैल्यू दे के भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ क्या, एंगल का वैल्यू दे के भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मैं देने का सोचता हूँ तो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। आप इसी को याद रखिए, ठीक है। हार्डली 45 से 50 सेकंड लगेगा एग्जाम में, ठीक है। अब प्रैक्टिस है तो आपको लाइन गैप होगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थ्री 88 क्वेश्चन, इसमें भी कॉन्सेप्ट मैं जो आपको बताऊंगा, इसमें क्या है कि एक सर्कल एक स्क्वायर है, ठीक है। इसका मैं कॉन्सेप्ट ही आपको पहले बताता हूँ। एक स्क्वायर है, ठीक है। इसके अंदर 2 क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, एक सर्कल का चौथाई भाग, एक सर्कल का चौथाई भाग, और यहाँ पे एक सर्कल इस जगह पे, ठीक है। अच्छा इसमें आप पहले कॉन्सेप्ट याद रखिए, मैं फिर क्वेश्चन को पढ़ के आपको सिखाऊंगा। अच्छा मैं बोलूँ यहाँ पे भी एक सर्कल खींच सकते हैं क्या, तो आप बोलोगे यस सर। अच्छा यहाँ पे खींच सकते हैं क्या, आप बोलोगे यस सर। मैं बोला यहाँ पे भी खींच सकते हैं क्या, आप बोलोगे यस सर। अच्छा ये दोनों तो सेम ही सर्कल है, ये और ये थोड़ा अलग है, ठीक है। तो अगर मैं अब नाम दूँ कि ये जो इसका रेडियस R1 है, ठीक है। अच्छा इसको मैं R2 मान लिया, अच्छा इसको मैं R3, अच्छा ये और ये तो सेम ही, आपको देख के पता चल रहा होगा, ठीक है। आइडेंटिकल फिगर है। तो यहाँ पे आपको ऐसा फिगर में याद रखना कि कोई भी स्क्वायर के बीच अगर 2 क्वाड्रेंट खींचा गया है और इस गैप में एक सर्कल बनाई पूछा गया है सीजीएल में, तो इसमें आपको याद रखना कि R1, R2 और R3 ये तीनों रिस्पेक्टिवली क्या होता है। तो सबसे पहले हम R1 बताते हैं, तो आप बोलोगे a/16, और a क्या है, तो आप बोलोगे साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब वर्ग का भुजा, ठीक है। स्क्वायर का साइड a है, तो इसका रेडियस क्या होगा a/16। सेकंड का क्या होगा कि R2 पूछा इसका रेडियस, तो आप बोलते 3a/8। हमसे R3 पूछा होता ये इसका रेडियस, तो आप बोलते a/16 3a/8। अच्छा ये हो जाता है a/6, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंसुरेशन का ये आपको याद रखना है। तो आप देखिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करिए। अब मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूँ आपको कि हमें बोला है कि जो स्क्वायर है इसका साइड कितना है, तो 8 दे दिया है हमें, ये 8 है। अच्छा हमसे ये सब नहीं पूछा है, ठीक है, ये सब नहीं पूछा है, मतलब ये सब नहीं है, ये इस फिगर को नहीं ड्रॉ किया। मैं आपको आगे का बता दिया कि यहाँ पे भी एक स्क्वायर हो सकता है, ठीक है।
ये सब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये रेडियस है, ठीक है, ये छोटा वाला है। और हमसे इसमें दिया कि एक स्क्वायर है 8 सेंटीमीटर का। क्वाड्रेंट मीन्स क्या होता है, एक मतलब ये क्वाड्रेंट है, इसका मतलब समझ रहे हो, तो एक सर्कल का चौथाई भाग, ये देखिए यही है क्वाड्रेंट। देखिए ये चीज़, ये देखिए क्वाड्रेंट है। आप देखिए यहाँ पे वही चीज़ बना हुआ है, ठीक है, जैसे ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ बना हुआ है कि ये एक लाइन, ऐसे लाइन, फिर ये देखिए ऐसे बना हुआ है, ये देखिए लाइन लाइन, फिर ऐसे बना हुआ है। यही एक बार ऐसे खींचा, एक बार ऐसे खींचा है। तो यही जो सर्कल का एक चौथाई भाग होता है, ये क्वाड्रेंट होता है, चतुर्थांश होता है ये, ठीक है, चतुर्थांश होता है ये चीज़। तो अब हमें दिया है 8, हमें पूछा है इसका एरिया। तो एरिया क्या होता है, आप सर्कल का बोलोगे पाई आर स्क्वायर। हमको रेडियस चाहिए, हमको पता है इसका रेडियस क्या होता है, तो a/16 मीन्स a/16। तो मैं बोला रेडियस क्या आएगा मेरे पास, रेडियस आएगा a कितना है, a मीन्स साइड, स्क्वायर का साइड, a/16। तो रेडियस आ गया हाफ, ठीक है, मतलब हाफ। तो पाई हाफ का स्क्वायर मतलब पाई/4, पाई स्क्वायर बाय 4 इसका उत्तर है। अच्छा, हमें तो उसमें दिया हुआ है। अच्छा, पाई स्क्वायर कैसे आएगा, ये तो पाई/4 मतलब 2 का स्क्वायर नीचे। तो पाई कितना होता है, बोले 22/7 × 4, 2 से 2, 2 से 11, मतलब कि 11/14। ठीक है, सवाल का उत्तर क्या है, 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इस रिजल्ट को याद रखिए, उस पर ही क्वेश्चन था। आपसे आगे इसका स्क्वायर का भी पूछ सकता है, ये भी नहीं पूछा गया था इस क्वेश्चन में। ठीक है, आपसे आगे ये यहाँ पे जो स्क्वायर बन रहा है उसका एरिया भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे जो बन रहा है उसका भी पूछा जा सकता है, या आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये जैसे मैं मॉक टेस्ट, एक फेमस कंपनी है, उसका मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आया था, मैं दे रहा था, तो देखा कि उसमें क्या किया था कि यही फिगर था। ठीक है, और हमसे पूछा था यहाँ पे जो सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल का जो एरिया होगा उसको निकाल लेने पे इस जो स्क्वायर का एरिया कितना बचेगा, समझे। तो हम क्या करते, स्क्वायर का एरिया निकालते, अब माइनस इसको कर देते, तो बचा हुआ एरिया का वही एरिया होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। एक अच्छा कंपनी है जो मॉक टेस्ट बनाती है, तो उसका मॉक टेस्ट दे रहा था मैं, तो वहाँ देखा था। मॉक टेस्ट मस्ट है। ठीक है, मेरा MTS जो मैं एग्ज़ाम निकाला मॉक टेस्ट पे, CHSL में इतने अच्छे मार्क्स हैं मॉक टेस्ट पे। अभी CGL की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो हालांकि लॉकडाउन लगा हुआ है, समय ये हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलजेब्रा का है। ठीक है, बहुत जन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैल्यू पुटिंग होगा क्या। ठीक है, ये हमें दिया है, और हमें एक स्टेटमेंट दिया है कि ए जो है ना B के इक्वल है, ना C के इक्वल है, B भी C के इक्वल नहीं है, ये भी नहीं इक्वल है, किसी के इक्वल नहीं है। और हमसे पूछा है कि आप बताओ कि A² इंटू B² इंटू C² क्या होगा। क्या अप्रोच होगा आपका इस सवाल का, आप कैसे करोगे इस सवाल को। ठीक है, मैं 2 सेकंड पॉज करता हूँ, आप सोचिए कैसे करेंगे इसको। ठीक है यार, आप लोगों ने मेहनत इतना कर रहा हो, कुछ तो रिस्पॉन्स दो, चैनल को शेयर करें, ठीक है, वीडियो को भी शेयर करें। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आप वीडियो पॉज करके अपना अप्रोच देखिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। पहला बात तो वैल्यू पुटिंग यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे कितना इक्वेशन है, दो नहीं है, 3 इक्वेशन है। बहुत बच्चे, जब मैं इसको ऑफलाइन बैच में करवा रहा था, तो 2 इक्वेशन मान के सब वैल्यू पुटिंग से आंसर भी निकाल दिए। ठीक है, यहाँ 2 इक्वेशन नहीं है। मैं बोला पहला इक्वेशन क्या है, मैं बोला इसको छुपा लेता हूँ मैं, ये इक्वल टू ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, समीकरण। मैं बोला अब इसको छुपाता हूँ, तो ये इक्वल टू ये भी एक इक्वेशन है। अब मैं बोला इसको छुपाता हूँ, तो ये भी तो इसके इक्वल है, तो ये भी इक्वेशन है। मतलब 3 इक्वेशन है, यहाँ पे 3 इक्वेशन है। अब मैं जानता हूँ 3 इक्वेशन है, ABC 3 वेरिएबल है, तो वैल्यू पुटिंग नहीं होगा। बाई चांस तुक्का से लग गया तो लग गया, लेकिन ये तुक्का वाला है नहीं सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुटिंग नहीं होगा, क्योंकि देखिए अब वैल्यू पुटिंग करेगा तो सब वैल्यू 1 आएगा, लेकिन मुझे लिमिट कर दिया वो कि A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। देखिए मैं बोला A को 1 ढालता हूँ, ठीक है, A को 1 ढालता हूँ, तो मैं बोला 1 प्लस 1/b, B को भी 1 ढालता हूँ, तो 1 1 2। तो यहाँ भी मैं अगर मैं तीनों को इक्वल मान लिया, तो 1 1 मतलब 2 2 2 सेटिस्फाई कर जाता। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डायरेक्ट ढाल देते हैं, लेकिन हमें इस लिमिट कर दिया कि A नहीं है बराबर B के, नहीं है बराबर C के। तो इसका मेरा क्या अप्रोच होगा, तो मैं देखिए बताता हूँ आपको। मैं बोला पहले इस दोनों इक्वेशन को लेते हैं और लिखते हैं।
ठीक है। मैं बोला ए, बी को इधर ले आते तो माइनस बी, 1/b को उधर ले जाते तो 1/c माइनस 1/b, यही है। अच्छा, अब मैं बोला कि इसको एलसीएम लेते हैं इसमें बी सी, तो क्या आ जाएगा ऊपर b माइनस सी, मतलब a माइनस बी बराबर ये है। अच्छा, अब सेकंड में हम इस इक्वेशन को लेते हैं, तो मैं बोला यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, b माइनस सी, बी सी को इधर ले आया b माइनस सी बराबर 1/a, और 1/c को उधर ले गया तो माइनस 1/a। अच्छा, अगर मैं ये एक ही लाइन में लिखता हूँ, मतलब अल्टीमेटली ये इक्वल टू इसकी है, ठीक है। ये आप देखिए, ये इक्वल टू इसके भी है, लेकिन एलसीएम ले लिया तो बात तो एक ही है। यहाँ पे भी मैं जब, अरे 1/c, अच्छा ये c होगा ना, 1/c, यहाँ पे ए सी एलसीएम आया तो आप बोले c माइनस ए, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अब हम क्या करते हैं, इसको हटा के इस दोनों इक्वेशन को लेते हैं, a प्लस 1/b, c प्लस 1/a। तो मैं बोला a यहीं पे रहने देते हैं, c को इधर ले आया तो माइनस सी, 1/b को उधर भेजे तो माइनस 1/b। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँ a b, a से a कट गया और b माइनस a, ठीक है। अब मुझे देखिए पूछा ए बी सी, इसका मतलब क्या है, ए बी सी का होल स्क्वायर, एक ही चीज़ है। तो ए बी सी मुझे निकालना है, तो ए बी सी कैसे आ रहा है, तो आप बोले कि इसको इंटू करने से ए बी बी सी सी ए, मतलब ए बी सी दो बार है, तो ए बी सी का होल स्क्वायर आ रहा है। मतलब क्या करता हूँ मैं, तीनों को आपस में इंटू करता हूँ, तीनों इक्वेशन को। तो मैं जब तीनों इक्वेशन को इंटू करूँगा तो ये इंटू ये भी होगा। तो अब मैं रेड मार्कर यूज़ करता हूँ कि a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस सी आया था, ए माइनस सी इज इक्वल टू, अच्छा ऊपर क्या है b माइनस सी, इसके ऊपर क्या है c माइनस ए, इसके ऊपर है b माइनस ए डिवाइडेड बाय नीचे क्या है ए बी सी का होल स्क्वायर, यही चीज़ है ए बी सी का होल स्क्वायर, ए बी सी नीचे का इंटू हुआ है, ठीक है। अब बोले ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, अरे कुछ गलती कर रहे हैं क्या, हम चेक कर लेते हैं। ए माइनस बी में क्या बोला, 1/c माइनस 1/b, बी माइनस सी में क्या बोला, 1/a माइनस 1/ac, ठीक है। ए माइनस सी क्या बोला मैं, 1/a माइनस 1/b, बी सी आया तो सी कट गया, बी माइनस सी, ए सी ए कट गया, सी माइनस ए बी तो ए कट गया, बी माइनस ए, ठीक है। अब मैं इंटू किया, ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस ए, ठीक है, ए बी सी का होल स्क्वायर। अच्छा, अब a माइनस बी, अच्छा यहाँ उल्टा है, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूँ, मैं बोला इसमें माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि अब जो है a माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, बी माइनस सी, यहाँ तो उल्टा हो गया, यहाँ तो b माइनस सी ही था। एक सेकंड देख लेता हूँ मैं, क्या कुछ गलती हो रहा है शायद, तो माइनस ही था, ये भी माइनस था, भी माइनस था। ए से ए माइनस बी क्या होगा, 1/c माइनस ए बी, ठीक है। सेकंड क्या किया मैं, इसको इससे इक्वल किया तो b माइनस सी 1/a माइनस 1/c, ए माइनस सी 1/a माइनस 1/b, ठीक है। बी सी गया तो c, b माइनस सी ए सी, तो ए सी माइनस ए बी तो b माइनस ए, ठीक है। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस ए माइनस सी, ठीक है। बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस ए, मतलब यहाँ से सिर्फ मेरा दो ही कट रहा था कि ए माइनस बी, सी माइनस ए, बी माइनस सी। कुछ गलती हो रहा है यार, कहाँ गलती हो रहा है, कुछ पता चल रहा है क्या। क्वेश्चन क्या था, ए प्लस 1/b, बी प्लस 1/c, सी प्लस 1/a, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस सी। ओहो, अगर मैं यहाँ पे गलती किया, मैं तीसरे में गलती क्या क्वेश्चन के हिसाब से, अगर मैं
ए को इधर ले जाता तो आप बोलते सी माइनस ए, ठीक है, बराबर 1/b माइनस 1/c। नहीं, मैं ए को उधर ले गया तो सी माइनस ए, तो 1/b माइनस 1/a हो जाता तब। अब मैं बोलता अगर कि ए बी एलसीएम है तो ए माइनस बी, है ना। तो हाँ अब सही है कि इसको उधर ले जाना था, मैं गलती किया, सॉरी टाइम भी गया है। तो अब मैं बोला अब इंटू करता हूँ ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ओ, या इसमें माइनस कॉमन लेने से भी हो जाता। ठीक था, क्वेश्चन ठीक किया था मैं, इसमें माइनस कॉमन लेने से। समझिए आप, बोर्ड पे एक तो गर्मी बहुत लग रहा है, पसीना इतना आ रहा है कि दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो आप बोले ए माइनस बी सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी बाई ए बी सी का होल स्क्वायर। अब देखिए सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी कट गया और मेरे पास क्या बचा, ए बी सी का होल स्क्वायर बराबर 1। तो इसका उत्तर क्या होगा, तो आप बोलोगे ए बी सी का होल स्क्वायर अगर 1 है तो ए बी सी क्या है, प्लस माइनस है। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अगर बोलूँ कि एक्स स्क्वायर 4 है तो आप बोले किसका स्क्वायर 4 होता है, तो एक्स आप बोलोगे 2। ठीक है, अब ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, क्योंकि आप बोलो +2 का स्क्वायर कितना, 4, -2 का स्क्वायर कितना, तो आप बोले -2 इंटू -2 मतलब माइनस माइनस प्लस 2 दूने 4। ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो उसका उत्तर क्या होगा, +-2। लेकिन अगर हम ये बोलता कि x बराबर √4 तो x का वैल्यू तब 2 ही होता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ अलग है। x बराबर √4 बोलता तो x 2 ही होता है, क्योंकि अंडर के अंदर में माइनस नहीं आ सकता, ये इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, इमेजिनरी हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर ये था, समय हमने ज़्यादा दिया, यही पे माइनस कॉमन लेने से हो जा रहा था। ठीक है, चलिए आप देखिएगा क्वेश्चन को। तो गर्मी लग रहा है ना, फैन नहीं चल रहा, फैन भी खराब है, कल हमारे तो लॉकडाउन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमें एलसीएम ऑफ 2 नंबर एक्स वाई 2 नंबर है जिसका एलसीएम क्या है 204 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, 204 गुना ऑफ एस मतलब 204 गुना ऑफ एचसीएफ। इफ़ द एचसीएफ इज़ 12 एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 60, तो एक्स प्लस वाई पूछा है। अच्छा, तो आपको इसमें पता है क्या कि आपको ये चीज़ पता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, सबको पता होगा जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम है, तो मैं बोला फर्स्ट नंबर है एक्स, सेकंड नंबर है वाई, एचसीएफ तो नहीं पता हमें। अच्छा, एचसीएफ दिया हुआ है हमें, ठीक है, एचसीएफ 12। अच्छा देख लेंगे, और एलसीएम का क्या स्टेटमेंट है कि 204 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, मतलब एलसीएम को हम क्या लिख सकते हैं, 204 गुना एचसीएफ। ठीक है, मतलब कि एचसीएफ इंटू एचसीएफ, ये एचसीएफ का स्क्वायर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो एक्स वाई क्या है, तो आप बोलोगे एचसीएफ का स्क्वायर कितना, तो 12 का स्क्वायर 144 इंटू 204। ठीक है, और हमसे बोला है क्वेश्चन में कि x माइनस वाई 60 है, x माइनस वाई 60 है, तो हमसे पूछा है x प्लस वाई। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे हमको डिफरेंस कितना मिल रहा है, आप दोनों अगर x इंटू वाई है मतलब एक नंबर इंटू दूसरा नंबर यहाँ पे, तो 60 है इसका डिफरेंस, और हमें दोनों नंबर का डिफरेंस कितना दिया था, 60 ही दिया था, दोनों नंबर का डिफरेंस 60 है। तो मुझे यहाँ पर डायरेक्ट पता चल गया कि एक नंबर कितना है 144, एक नंबर 204, मतलब x क्या 144, y 204। हमसे पूछा है कि अच्छा x 204 है, y 144 है, हमसे पूछा x प्लस वाई मतलब 204 प्लस 144। फिर तो हमारा कितना आ गया उत्तर 248। लेकिन इस सवाल का उत्तर गया 248। लेकिन अगर ये 144 और 204 नहीं आता तो हमको इसका मतलब मल्टीपल करके तोड़ के हमको देखना पड़ता कि किस प्रोडक्ट पे इसका डिफरेंस 60 है, तो उस अकॉर्डिंग करते। ठीक है, जैसे मैं भी आपको समझाता हूँ कि मुझे सॉरी फिर कैमरा ऑफ हो गया था। ठीक है, हम लोग 391 कर रहे हैं। इसमें वाला कंपाउंड इंटरेस्ट जो है चौथा साल और तीसरा साल का 135 है, और फोर्थ ईयर का, ना कि 4 साल का, सिर्फ फोर्थ ईयर का। ठीक है, 135 है, और थर्ड ईयर का कितना है, आप बोले 125। ठीक है, अब आपको इसमें एक चीज़ पता होना चाहिए, मुझे रेट पूछा है तो आपको एक शॉर्टकट पता होना चाहिए। मैं अगर बोलूँ कि 1000 प्रिंसिपल है, 10% इंटरेस्ट मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कितना हो जाएगा 1100, फिर 10% तो आप बोले 1210, फिर 10% तो 1331, ऐसे ही फिर 10% मिलेगा तो 1461। तो यहाँ पे आप बोलो कितना इंटरेस्ट मिला 100, यहाँ पे कितना मिला तो 110। ठीक है, यहाँ पे कितना मिला तो आप बोलोगे 1210 और 121।
ठीक है। अब एक चीज़ आप नोट करो, इसको आप नोट करके लिख लो इस एग्जाम्पल को, ठीक है। मैं रेट को 10% रखा हूँ, ठीक है। इसको आप नोट करके लिख लो कि देखिए, अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ से हम जो इंटरेस्ट होता है ना पर ईयर का, ईच ईयर का जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट होता है, वो अगले ईयर का दिया हुआ है तो हम रेट निकाल सकते हैं। कैसे? मैं बोला 100 से 110 अगर कोई अमाउंट हो रहा है तो कितना ज़्यादा हो रहा है, आपने 10, तो 10 ज़्यादा आ रहा है किस पे, तो 100 पे, तो परसेंट कितना, तो 100 कट गया तो 10%। देखिए यही चीज़ सेम होगा नेक्स्ट में भी। आप बोले 110 से 121 हुआ तो 11 बढ़ा है, 11 बढ़ा है, तो ये कितना पे बढ़ा है, तो आप बोलोगे 11 बढ़ा है जो वो 110 पे बढ़ा है, तो 100 पे कितना, तो 0 से 0 कट गया, 11 से 11 और हमारे पास 10%। मतलब यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया कि जब भी हमें दिया हुआ है कि किसी पर्टिकुलर ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और उसी का अगला या पिछला का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं रेट, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि फोर्थ ईयर का इतना, थर्ड ईयर का इतना, मतलब कहीं यहाँ पे थर्ड ईयर पे 125 रहा होगा या 135 रहा होगा, तो 125 जो है 135 हो जाता है। तो कितना का इंटरेस्ट दिया, आप बोले 10 का, ठीक है। किस पे, 125 पे, तो 100 पे कितना, 25 से 5, 25 से 4, 5 से ये 2, 4 दूना 8%। कितना का इंटरेस्ट चल रहा है, 8%, ठीक है। वीडियो को आप वापस देखिए, वीडियो नहीं सॉरी इस क्वेश्चन को, अगर आपको नहीं समझ आया है, और ये चीज़ को खुद ऑब्जर्व करके दूसरा डाटा पे भी देखिए सेम आएगा। 10% आसान होता है, इसलिए मैं एग्जांपल के लिए 10% लिया। चलिए 392। अच्छा, ये स्टॉपेज वाला क्वेश्चन है, मैं आपको बताया था, रिवीजन करिए वापस पिछले वीडियो को, कि हमें बोला है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज स्पीड है 80। अच्छा, इंक्लूडिंग स्टॉपेज जो स्पीड है वो 20 नहीं है, वो 20 घट जाता है, ठीक है। इस लैंग्वेज को आप नोट डाउन करिए कि जो स्पीड डिक्रीजेज बाय 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका स्पीड 20 किलोमीटर प्रति आवर घट जाता है, मतलब अगर 80 था तो स्टॉपेज जब होने लगा, रुक रुक के चलने लगा, तो 20 घट गया, मतलब 60 हो गया। तो अब मैं इसको बताया था कि स्पीड का डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्टॉपेज को हटा के, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज निकाल के, इंटू 80 करते हैं, डिवाइडेड बाय इंटू मिनट के लिए 60। तो आप बोले 1/4 और 4 से 15, तो कितना मिनट के लिए रुकता है वो, ऑन एन एवरेज 15 मिनट पे 1 घंटा के लिए रुकता है, ठीक है। आपने नहीं देखा पहले का वीडियोस देखिए, ये चीज़ भी क्लियर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि M1 D1 पे करते हैं कि 34 आदमी 9 घंटा काम करके कुछ आदमी 34 दिन 9 घंटा काम करके ख़त्म कर सकता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉय 40% हो जाता है, अच्छा घट जाता है 40%, तो कितना आवर में काम खत्म होगा, 51 दिन होता है। तो मैं बोला कि 5x आदमी था, 9 घंटा काम करके 34 दिन में काम खत्म करता था, ठीक है। तो अब 20% आदमी घट गया है, तो 20% कितना है, 40% ना, 40% मतलब 5x में पूरा 100 माना था, 40% घटा मतलब 2x घट गया, तो 3x इंटू 10 घंटा काम करके, नहीं 51 आदमी कितना घंटा काम करे, मतलब आवर, तो ये काम खत्म हो जाए। ये तो आसान था, M1 D1 लगा दिए हैं, x से x कट गया। अच्छा 17 से 2 बाद में 17 से 3, अच्छा ये 3 3 9, ये 9, तो x कितना आ गया, आप बोलोगे 10, तो 10 घंटा, ठीक है। कितना, 10 घंटा। M1 D1 पे था, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 394। ये मिक्सचर डेलीगेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करो वीडियो को पॉज और करो खुद से, ठीक है। अब मैं सॉल्यूशन देता हूँ आपको कि एक बीकर में एसिड और वाटर है, एसिड और वाटर है 1:x में, ठीक है। इसको हम लोग ऑप्शन से करेंगे। अच्छा, इसमें जब हम लोग 300 ml मिक्सचर डालें, मिश्रण, और 50 ml वाटर, तो अब रेशियो कितना, तो आप बोलोगे 2:5, ठीक है। 2:5। देखो इसको बेसिक से करने जाओगे तो फिर आप लिखोगे कि 1, जैसे देखो ऐसे लिखोगे कि 1/x में था, 1y मैं समझ गया इस रेशियो में था, प्लस 1/1 + x किसका, 300 का, तो इसमें मिला 300/300 + x। ऐसे इसमें कितना आएगा, 300 का हिस्सा, फिर 50 ml वाटर दोगे और ये रेशियो 2/5 होगा, तो ये कैलकुलेशन लंबा होगा, इसलिए हम लोग इसमें ऑप्शन से जाएंगे, ठीक है। देखो ऑप्शन क्या है, 2 1 3 4,
2 1 3 4। ठीक है, मैं बोला कि मैं ऑप्शन 2 लेता हूँ, x का मान 2 लेता हूँ। ठीक है, तो x 2 मतलब 2 1 3। अच्छा 3 से मिक्सचर गया है, मतलब मिक्सचर मिलने से तो रेशियो सेम रहता है। ठीक है, तो फिर 1 2 ही हुआ, तो 1 2 का मतलब कितना, टोटल 3, और 3 300 को दिखा रहा है, मतलब 100 टाइम्स हो रहा है। मतलब ये सॉल्यूशन में कितना था, 100 ml, और ये था 200 ml। ठीक है, अभी मिक्सचर मिलाने के बाद, ठीक है, ऊपर पहले कितना था उससे हमको फर्क नहीं है, क्योंकि 100 ml 200 ml मिला है। अच्छा 50 वाटर गया है, तो आप बोले आप कितना हो जाएगा, तो 100 ml एसिड और 250 वाटर। अरे मैं 50 से काटा 2 बार में, 50 से 5, 2 5 आ गया, यहाँ 2 5 ही हमसे दिया था, मतलब यही ऑप्शन सेट करिए, हटाओ सारे ऑप्शन को, मारो 2 को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन भी डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार बता चुका हूँ कि MP से SP। ठीक है, पहला डिस्काउंट है 15%, 15% कितना, 3/20, मतलब 20 का सामान 17 पे बिका है। और दूसरा डिस्काउंट हमको नहीं पता है, X × Y, और जो फाइनली सामान था वो 1500 था MP उसका। ठीक है, ये MP कितना था, 1500, और बिका है 1173 पे। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को, 1173 पे। पहला डिस्काउंट 15 था, तो सेकंड डिस्काउंट पूछा है, मतलब यहाँ पे जो सेकंड डिस्काउंट था वो हमसे पूछा है, वो बताओ। तो मैं बोला कि यहाँ पे क्या होता है, ये इंटू ये आता है 1500, ये गुना यही 1500 आता है ना, तो मैं यह क्या दूँ, तो आप बोले 20, 1500 में 20 को डिवाइड कर लेते, तो यहाँ 75, या 20 कितना टाइम से 1500 आएगा, तो 75 टाइम से। ऐसे 17 जो है कितना से गुना करे कि ये आ जाए, तो आप बोले 17 छक 102 और 153, और 17 नमा 153, मतलब दूसरा डिस्काउंट क्या था, अगर 75 का सामान था तो 69 पे बिका, मतलब 6 का डिस्काउंट मिला किस पे, 75 पे, तो 100 पे कितना, 3 से 2 8%। ठीक है, सवाल होता है कि 8%। ये क्वेश्चन में 6 से 7 क्वेश्चन करवा चुका हूँ डिस्काउंट पे। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें बोला है कि इफ़ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल और कॉस्ट प्राइस डबल, तो प्रॉफिट जो है 65% हो जाता है। व्हाट इज़ एक्चुअल करंट ऑफ प्रॉफिट। इसका मैं बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, आप कोई भी चैनल खोल कर देखना, ऐसा अप्रोच आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, हमें बोला है कि अगर सेलिंग प्राइस 3 गुना हो जाए, कॉस्ट प्राइस 2 गुना हो जाए, मतलब कि जो विक्रय मूल्य है 3 गुना, कॉस्ट प्राइस 2 गुना, तो लाभ कितना है, 65%। कितना, मैं इसी को डायरेक्ट करता हूँ कि 65 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 13/20। अच्छा मैं बोला अगर 20 CP है तो प्रॉफिट कितना है, 13, मतलब SP कितना है, हाँ मतलब 33। लेकिन ये कब है, जब SP 3 गुना हुआ है। ठीक है, ये स्टेटमेंट देख रहा कि SP 3 गुना होता है और CP 2 गुना, विक्रय मूल्य 3 गुना और क्रय मूल्य 2 गुना, तब ये होता है कि 65% प्रॉफिट है। तो अब बताओ SP अभी कितना है, तो आप बोले 33, तो पहले कितना रहा होगा, आप लोग ये तो 3 गुना है, तो इसका 3 गुना कम होगा, तो 11, तो 11 का ही 3 गुना 33 है। अच्छा अभी पहले CP कितना रहा होगा, तो आप बोले CP तो डबल हुआ है, मतलब पहले 10 था, अभी तो डबल होकर 20 आया है। समझे, मैं अभी एक केस लिया था, क्योंकि 65% मुझे बोला था जो मैं, वो अभी एक केस लिया। मैंने बोला पहले CP 10 था, SP 11, कितना का प्रॉफिट था, 1 का, तो 10 पे, तो 1/10 10%। ठीक है, शानदार और शॉर्ट अप्रोच, बिना कोई कन्फ्यूज़न का, एक्यूरेट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का 397। इसमें हमें बोला है कि एज का क्वेश्चन है कि 5 साल पहले एज ऑफ A टू डेट ऑफ B वाज 4:5। ठीक है, मैं बोला ये प्रेजेंट है, अगर मेरा प्रेजेंट मुझे नहीं पता है, ये A है ये B है, 5 साल पहले, मतलब यहाँ से 5 साल पहले और यहाँ से 5 साल बाद का दिया हुआ है। ठीक है, +5, 4 5 था और 4 5 था। ठीक है, 4:5 था, और 5 साल बाद कितना हो गया, 6 7। ठीक है, 6 7 ही है क्या, हाँ 4 6 7, ओ सॉरी ये तो प्रेजेंट है, 6 7। अच्छा हेंस मतलब हमेशा याद रखना कि प्रेजेंट से होता है। ठीक है, हेंस मतलब प्रेजेंट से, तो मैं बोला ये 5 10, मतलब कि, और इसका डिफरेंस कितना, 4 से 6 2, 5 से 7 2, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो आप 2 यूनिट 10 है, तो इंटू 5 हुआ है। ठीक है, तो मतलब 1 यूनिट कितना है, 5। तो आप बताओ ये कितना रहा होगा पहले, 5 साल पहले, तो ये 4 है, तो 4 5 20 रहा होगा ये चीज़, और ये 25 रहा होगा। ये तो प्रेजेंट से 5 साल पहले, तो प्रेजेंट में कितना, 5 साल और जोड़ दो, ये 25 का है, ये 30 का है। ठीक है, अब इसी कंडीशन में हमें दिया है कि जो C है ना,
वो 10 साल यंगर है किससे, बी से, मतलब बी से 10 साल छोटा है। तो अभी तो प्रेजेंट में बी 30 है, तो सी कितना था होगा उस समय 20। और हमसे पूछा है कि अभी आप बताओ कि ए का रेशियो सी से कितना है। अभी जो बताओ कि ए का रेशियो सी से कितना है, तो आप बोले ए का रेशियो सी से 25:20 है, मतलब 5:4। ठीक है, सवाल होता है क्या 5:4, गर्मी बढ़ रहा है, पहला ऑप्शन है। देखिए आप इस बैच को डेली देखिए, इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, अच्छा हमें बोला एक्स, ए कोई आदमी जो एक्स रन करता है, वाई रन करता है बी, और जेड रन सी, और एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड इज इक्वल टू 3:2 है, और तीनों मिलके 342 रन, तो ईच का रन बताना है हमें। तो ये तो आसान है कि मैं लिख लिया एक्स वाई जेड, मुझे एक्स वाई कितना है 3-2, और वाई जेड भी 3-2, तो ये रेशियो क्या होगा। अब 3-2 अलग अलग कैसे है, तो दोनों को इक्वल करो, 6 करो, तो इसको 3 से, इसको 2 से, 3 से पूरा और करिए तो 3-3 9, बीच में 6, ये 2 है तो 2×2 4। ठीक है, मतलब 9×6 15×4 19, ये 19 क्या वैल्यू मुझे दिया, और टोटल रन 342। तो आप बोले कितना गुना हुआ है, तो 19 से कम 19, 19×8 152। ठीक है, हमसे पूछा ईच का रन बताओ, तो 9 बताओ, तो 18 नंबर कितना, आप बोलोगे 162। अच्छा कितना 108, 1872, मतलब तीनों का रन क्या है रिस्पेक्टिवली 165, 108 और 72, ऑप्शन बी है। ठीक है, चलिए आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 399। परसेंटेज का तो चैप्टर में जो पढ़ाऊँगा ना, वो आप बोलोगे कि थैंक्स। ठीक है, थैंक्स बोलोगे ही। अच्छा, व्हेन नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 24, ये बन जाता है अपने आप का 115%। तो आप बोलोगे 115% को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 115/100, 5 से 20, 5 से 23, मतलब 23/20। मतलब अगर ओरिजिनल नंबर 20 था, तो वो 23 कब होता है, जब उसमें 24 ऐड करते हैं। तो मतलब ये जो 20-23 कब हुआ, जब आप 3 ऐड किया, 3 किसको दिखा है, 24 को। 8 गुना, हमसे नंबर पूछा, नंबर है 20, तो 20 गुना 8 160। ठीक है, नंबर क्या है 160। मैं जानता हूँ स्पीड हो रहा है क्योंकि गर्मी मुझे बहुत लग रहा है, तो अब मैं एग्जैक्ट आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी सॉरी फॉर टुडे। अच्छा, नेक्स्ट हमें बोला आसान क्वेश्चन है कि 40% पासिंग मार्क्स है, एक बच्चा जो है 250 मार्क्स लाया, लेकिन 38 मार्क्स से फिर भी फेल है, तो बताओ मैक्सिमम मार्क्स। तो ये तो आसान है कि 40% है पासिंग मार्क्स, एक बच्चा 250 मार्क्स लाया और 38 नंबर से फेल हो गया। ठीक है, कितना नंबर से, 38। तो आप बोले अगर 38 नंबर और लाता तो ये पास हो जाता है, बोले हाँ पास हो जाता। और पासिंग परसेंट कितना है 40, मतलब ये 40% को शो कर रहा है। तो पूरा नंबर पूछा है मैक्सिमम मार्क्स कितना था एग्जाम में, तो मैक्सिमम मार्क्स तो 100% होगा, तो 100% कितना, तो 288/40 × 100, तो 720। ठीक है, एग्जाम में मैक्सिमम मार्क कितना था, 720। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर यहीं पे था। तो आज ज़्यादा बात नहीं करते, आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यहाँ आपको प्लेलिस्ट दिख रहा है, उस पर आप जाएँ, पूरा प्रैक्टिस बैठ यहाँ में फोटो है, उस पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और नमस्कार।